हैवल जूलियन, चाइनीज़ लैंग्वेज में इसे कहते हैं खाफू छूलियन, जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो है फर्स्ट लव। दिस कार इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट लव ऑफ मैनी पाकिस्तानी पीपल। दिस इज़ द पेट्रोल वेरिएंट। इसकी ग्रिल 2024 से चेंज है। फ्रंट पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं, DRLs फ्रंट पे आ जाते हैं, साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं। साइड पे अगर आप गाड़ी की देखें तो फ्रंट पे एंड बैक पे दोनों में आर्चेज़ हैं और ये आर्चेज़ डोर्स को कवर करती हैं। तो बेनिफिट ये है कि जब आप डोर ओपन करते हैं तो आपका डोर डायरेक्टली किसी चीज़ में नहीं लगता। इस गाड़ी में जो बैक लाइट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं और इन्होंने ब्रांडिंग 2025 में चेंज करके GWM की कर दी थी। इसकी जो बूट है ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, विच डज़ नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको कंपनसेट करते हैं। बूट स्पेस इज़ वेरी गुड, ये जस्ट एक कपड़ा पड़ा है, डोंट टेक इट समथिंग एल्स। और इसमें ये जो सेपरेटर है आई डोंट रियली लाइक इट। इसको इन्होंने ये स्ट्रिंग्स तनियों से अटैच किया होता है, इसमें से एक हर टाइम गिरी रहती है और ये आवाज़ भी करता रहता है। नाइसली सॉर्टेड इंजन बे में इस गाड़ी में 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है जो नीचे से कवर नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। ऑडियो स्पीकर्स इस गाड़ी में हैवल के अपने हैं जिनकी साउंड क्वालिटी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो इसकी जो फ्रंट सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, लेकिन जो इसकी सेकंड पैसेंजर सीट है वो एडजस्टेबल नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे दरमियान में बैक सीट पे एक हम्प सा होता है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन आराम से नहीं बैठ सकते, लेकिन इस गाड़ी में 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं और इसका लेग रूम भी अच्छा खासा जो है वो खुला है। और ये गाड़ी अगर इसकी मैं वैसे स्पेक्स और उस पर जाऊँ और रजिस्ट्रेशन पे जाऊँ तो दिस कार इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड एज अ 5 सीटर कार, वरना नॉर्मली आप देखेंगे आपकी जो गाड़ियाँ हैं ना वो 4 सीटर होती हैं। ये हम्प नहीं है इसकी वजह से आई गेस, और वट एवर द रीज़न इज़ मुझे वो नहीं पता, बट दिस इज़ लाइक अ 5 सीटर कार। इसमें 3 लोग आराम से पीछे भी बैठ सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का देखें तो इसमें रीज़नेबल स्पेस है, आप बेसिक चीज़ें अपनी रख सकते हैं। बट इट्स अ वियर्ड थिंग, इसमें जो है डोर लॉक ओपनिंग का जो कंट्रोल है वो सिर्फ ड्राइवर के पास है, बाकी किसी यूज़र के पास ना कोई आप लॉक करने का वो ऑप्शन नहीं है। आपने यहाँ से लॉक करना है, सारी आपकी गाड़ी कम्प्लीटली लॉक हो जाएगी। और इवन इफ़ योर कार इज़ लॉक ना, अगर पैसेंजर भी इसको डबल इस तरह करके 1 और 2 ये करेगा तो दरवाज़ा आपका खुल जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई फाउंड आउट अ लिटिल बिट ऑड। ये है इस गाड़ी का स्टार्टर। जैसे ही ये गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, आपने बैकग्राउंड पर सुना है FM और जो भी चल रहा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से इस बटन से म्यूट कर सकते हैं। पे हमारे पास वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप डाउन, मोड चेंज, जिसमें जो है FM से ऑडियो और USB वो मोड चेंज हो जाते हैं। कॉल रिसीव एंड कॉल कट का ऑप्शन है। ऑन द अदर साइड हमारे पास इसका अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, जिसमें सेट का ऑप्शन है, स्पीड इंक्रीज एंड स्पीड डाउन का ऑप्शन है एंड नेविगेशन बटन्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो है स्पीडोमीटर की ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डाउन का एक बटन आ गया, लाइट एडजस्टमेंट का बटन आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है और उसके अलावा डाउन हिल असिस्ट आ जाता है। इस गाड़ी में जो है वो हिल असिस्ट भी है और डाउन हिल असिस्ट भी है, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इस गाड़ी की फ्रंट दोनों विंडोज़ पावर हैं और ऑटोमेटिक हैं। आप प्रेस करेंगे दे विल ओपन कम्प्लीटली एंड दे विल क्लोज कम्प्लीटली, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप साइड मिरर की बात करें तो इसमें आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आ जाते हैं। ये इंटीरियर में आपके पास जो है एक ये फ़ैन ऑन ऑफ, AC ऑन ऑफ, इंटरनल सर्कुलेशन और ऑल दीज बटन। यहाँ पे आपके पास 360 कैमरा आ जाता है। अब इसका 360 कैमरा जो है ना, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ लाइक बेटर दैन द LCDs और वट एवर यू कॉल इट। एंड इसमें सेम वे रेयर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बट अगेन वो कंपनी ने जो है अपना थोड़ा सा करना था, इन्होंने रेयर पार्किंग सेंसर्स दे दिए गाड़ी में, लेकिन जो है ना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इन्होंने नहीं दिए इस गाड़ी में। और अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्क मी कि इसमें एक ये पोर्ट आती है, ये किस चीज़ के लिए है। बेसिकली ये जो पोर्ट है, आप यहाँ से अपना एक्सटर्नल डैश कैम लगा सकते हैं इस जगह पे और उसको जस्ट USB प्लग इन करें, उसको पावर मिल जाएगी। दिस इज़ व्हाट दिस पोर्ट इज़ फॉर। इसमें छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा जगह है चीज़ें रखने की। यू कैन पुट योर फ़ोन हेयर, यू कैन पुट समथिंग हेयर, और दिस इज़ अ वायरलेस चार्जर, यू कैन पुट योर फ़ोन हेयर फॉर वायरलेस चार्जिंग। बट इफ़ यू लुक ऑन दिस साइड, दीज प्लेसेस आर नॉट वेरी क्रिएटिव, बिकॉज इसमें अगर आप एक बॉटल भी सीधी रखना चाहेंगे ना तो वो आराम से नहीं रखी जाएगी। लाइट बड़े मज़े की दी हुई है ना, वाइट कलर इन्होंने लाइट दे दी हुई है। गेयर बॉक्स इसका ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले में था। ये फेसलिफ्ट वेरिएंट में भी इट इज़ अ नॉब एंड रोटेटरी। आप इधर घुमाएंगे इट विल गो ऑन रिवर्स, इधर घुमाएंगे इट विल गो ऑन द ड्राइव मोड, एंड देन अगेन इफ़ यू टर्न इट विल गो ऑन द मैनुअल।
गाड़ी को अपनी पार्किंग पे लगाना है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस दिस बटन एंड आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग पे चली जाएगी। साथ साथ एक और चीज़ जो है, गियर आप यहाँ से भी इसके एडजस्ट कर सकते हैं। देयर आर पैडल शिफ्टर फॉर डाउन शिफ्ट एंड फॉर अप शिफ्ट विच इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। इफ़ यू प्रेस दिस बटन ओके बटन फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल बी एबल टू सी द डिटेल्स। इसमें TPMS है जो टेम्परेचर और उसके साथ टायर प्रेशर ईच टायर का देता है। एंड अगेन यूज़ दिस नेविगेशन बटन, आपको ये एक क्लस्टर मिल जाएगा इस पर। देन स्पीडोमीटर पे आपकी प्रीवियस माइल्स। एवरेज इस गाड़ी की इन सिटी ऑफ लाहौर 9 to 10 है, विच इज़ अ रीज़नेबल फॉर द SUV और द कार ऑफ दिस साइज़। ये इंस्टेंट फ्यूल एवरेज आ रही होती है कि इस टाइम पे ये गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है पर आवर, और रिमेनिंग रेंज है। अदर देन डैट ये इसका दूसरा बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे आपको वही मोड म्यूज़िक FM या जो भी है वो आ जाएगा। देन कॉल्स, इफ़ योर ब्लूटूथ और एंड्रॉयड ऑटो इज़ कनेक्टेड। और ये एनी वार्निंग लाइक आई एम सिटिंग आई हैव नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, सो वो एक आ जाएगा। देन देयर आर सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में ओवर स्पीड सेटिंग, थीम सिलेक्शन, ड्राइविंग डाटा सिलेक्शन। सो इफ़ यू गो फॉर द थीम सिलेक्शन थिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट टू द मे बी टेक्नोलॉजी एंड यू कैन सी कि ये एकदम से चेंज हो जाता है। आई वॉज यूजिंग द मिनिमलिस्टिक वन। इसके अलावा मीटर पे आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर आ जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ड्राइविंग डाटा है, ड्राइविंग डाटा में आप इनको रीसेट कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज, रेंज, TPMS, वॉल्यूम्स, यूनिट, बेसिक थिंग यू विल फिगर इट आउट। जस्ट दिस इज़ हाउ यू गो टू दिस मेन्यू। अच्छा, सम ऑफ द यूज़र्स वर आस्किंग कि इस पर डिपेंडेंसी कितनी है। देखिए, इफ़ यू आस्क मी दिस इज़ समवट डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू सेट द टेम्परेचर ऑफ योर AC एयर कंडीशनर, आपके पास दो तरीके हैं। आप इधर से गाड़ी चलाते हुए एक हाथ से इसको प्रेस करेंगे या इसको स्वाइप डाउन करेंगे, फिर आपके पास ये क्लस्टर आएगा और आप इधर से इसको कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट, यू कैन इवन डू इट विदाउट लुकिंग एट इट। लेकिन दूसरे एंड पे ये आपके लिए समवट बाजू का डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस गाड़ी में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है वॉइस कमांड। यू विल लव इट, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में शो करता हूँ। अदर देन डैट इसमें एक चीज़ जो मुझे इस क्लस्टर में थोड़ी सी ऑड लगी है वो ये है कि इसमें आप जब म्यूज़िक प्ले करते हैं ना तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड वॉल्यूम डाउन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इन दिस क्लस्टर। सो अगर आपने गाड़ी के म्यूज़िक की, कॉल की, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे एंड इससे आपके पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है। बट द पर्सन सिटिंग विद यू, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। लेट्स से आपकी वाइफ बैठी हैं या कोई आपके साथ बैठा हुआ है एंड दे वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम अ लिटिल बिट, दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस। सो एक तरह से ये अच्छी बात है और एक तरह से इट्स जस्ट लाइक अ माइल्ड थिंग। अदर देन डैट अगर हम इसी में जाएँ तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास सेटिंग्स है, ये व्हीकल सेटिंग्स है हमारे पास। इसमें इंटेलिजेंट ड्राइविंग में हमारे पास लेन असिस्ट, ट्रैफिक साइन असिस्ट, फॉरवर्ड असिस्ट, रेयर असिस्ट, ये सारा कुछ आ जाता है। ये बेसिकली इसके एडास फीचर्स को करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू फॉरवर्ड असिस्ट, इसमें ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है। प्रीवियसली और H6 में जो था ये दिस वाज अ ह्यूज इशू बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑन अ गुड डिस्टेंस। बस इस मॉडल में मैंने ये देखा है इसमें फ्रंट कोलिजन जो सेंस है ये ऑटोमेटिकली लो पे सेट है। सो इवन इफ़ ये इन ऑल दिस टाइम 1.5-2 महीने में मैंने जो चलाई है, इन द लाहौर में मैंने गाड़ी चलाई है काफ़ी ट्रैफिक में, एक दफ़ा ऑटो ब्रेक लगी है, वो भी तब जब मैं जानबूझ के नहीं लगा नहीं रहा था और मैं बिल्कुल अगले के ऊपर चढ़ गया था और मैंने ब्रेक पे अपना पाँव भी नहीं रखा हुआ था। दूसरा, अगर आप ड्राइविंग और उस पर ब्रेक पे ज़ाहिर है वो भी उस पॉइंट पे लगी थी जहाँ पे मुझे खुद भी ब्रेक लगा देनी चाहिए थी। सो अगर आप अपना पाँव जो है वो उठा के ब्रेक पे रखेंगे और हल्का सा भी उसको प्रेस करते रहेंगे या उस तरह से जो आप एक रूटीन ड्राइविंग करते हैं, तो दिस इज़ नॉट एन इशू। आपको इसको हर दफ़ा ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसे ऑफ़ नहीं करता। और अगर आप ऑफ़ करते भी हैं तो जैसे ही आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट होगी ये दोबारा से ऑन हो जाएगी। साथ इसमें सेम थिंग है, स्मार्ट टर्निंग है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं, गाड़ी को लग रहा है कि इस टर्न के लिए स्पीड ज़्यादा है, वो हल्का सा आपको जो है आसरा कराएगी और हल्का सा आपको वो सॉफ्ट करेगी और इट विल जस्ट गो ऑन।
देन ट्रैफिक साइन असिस्ट में वेरी सिंपल स्पीड लिमिट असिस्ट है, आपको जहाँ पे भी आप होते हैं जा रहे होते हैं इट विल शो यू कि जी इस रोड की स्पीड कितनी है अगर उसे कोई साइन मिल जाता है। इन द सेम वे जैसे यहाँ पे ये आ रहा है स्टीयरिंग सॉरी स्पीडोमीटर पे कि इसकी स्पीड लिमिट 60 है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग देयर। एंड नेक्स्ट थिंग आगे फॉरवर्ड असिस्ट का हमने डिस्कस कर लिया है। लेन असिस्ट जो है इट्स द सेम थिंग, ये इन सिटी भी आपको लेन असिस्ट अच्छा कर देती है और हाईवे पे भी लेन असिस्ट अच्छा करती है। स्मार्ट इवेट इज़ अ गुड थिंग, अगर कोई हैवी व्हीकल जा रहा है मोटरवे पे है तो इट विल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साइड पे करके चली जाएगी। दीज आर लाइक बेसिक फीचर्स एंड गुड फीचर्स। रेयर साइड असिस्ट में आपके पास आ जाता है लेन चेंज असिस्ट। इसमें ये होता है कि आप गाड़ी अगर चला रहे हैं और आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आपके जो ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर्स हैं जो कि इसमें हैं रेयर व्यू मिरर्स में, इफ आई कैन शो यू, ये देखिएगा, तो ये आपके लिट अप हो जाते हैं और ये आपको साइन देते रहते हैं कि जी पीछे कोई आ रहा है कोई आ रहा है कोई आ रहा है। इन द वेरी सेम वे हमारे पास रेयर कोलिजन वार्निंग है विच इज़ अ गुड थिंग। इस पर काफ़ी वीडियोस पहले भी फेसबुक पे चल रही थी। एनी बाइक और एनी कार और कोई भी चीज़ जो पीछे से ज़्यादा स्पीड में आ रही है आपसे और गाड़ी को लगता है कि ये आपके अंदर लग सकती है तो गाड़ी एकदम से जो है डबल इंडिकेटर फ्लैश करके उसको भी और आपको भी साइन देगी कि भाई संभल जाए। तो डैट इज़ लाइक द रेयर असिस्ट। उसके अलावा कंफर्ट सेटिंग्स में आपके पास एक्सटर्नल मिरर फोल्डिंग हमने ऑटोमेटिक रखा हुआ है, वो चीज़ है। फ्रंट वाइपर इंटरवल, लॉन्ग वायरलेस चार्जर, ऑल गुड। देन ड्राइवर सेटिंग्स में आपके पास जो मेन मज़े की चीज़ है इस गाड़ी में, देयर आर द स्टीयरिंग मोड्स। इस गाड़ी में हमारे पास 3 स्टीयरिंग मोड्स हैं, लाइट, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स। अगर आप इसको लाइट कर देते हैं तो आप बड़े आराम से अपना स्टीयरिंग जो है वो मूव कर सकते हैं। अभी भी कंफर्ट पे भी इफ़ यू कैन सी ऑन ड्राइविंग इट इज़ वेरी लाइट फॉर मी, सो मैंने इसे कंफर्ट पे रखा है। पर अगर आप लाइट पे करते हैं तो इट इज़ लाइक वेरी लाइट एंड इट इज़ गुड इन अ वे। स्पोर्ट्स में करते हैं तो इट्स गिव यू दिस रगड फीलिंग एंड इट गोज गुड। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट थिंग इज़ ड्राइविंग मोड्स। सो इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी एंड स्नोफील्ड। और में स्नोफील्ड तो खैर मैंने क्या ही यूज़ करना था। जो नॉर्मल मोड है दैट इज़ व्हाट आई एम यूजिंग। स्पोर्ट्स मोड पे आई थिंक इसका टर्बो इंस्टेंट एक्टिव रहता है एंड दिस कार हैज़ अ वेरी वेरी नाइस पिक एंड इट इज़ जस्ट वंडरफुल। मतलब अगर ये स्पोर्ट्स मोड पे आप चलाएंगे तो यू विल लव इट, आपको इसमें एक अच्छा खासा मज़ा आता है, एक फील आती है। अदर देन डैट DCT जो ट्रांसमिशन है इसकी उसमें माइल्ड सा लैग है। अगर हम नॉर्मल मोड पे चलाते हैं गाड़ी तो आप एकदम से रेस देते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उठ के निकलेगी, वो नहीं निकलेगी। एंड टू बी वेरी फेयर मोस्ट ऑफ अस हम ऐसा नहीं करते। समटाइम्स आपको करना पड़ता है, अगर आपको वो करना पड़ रही है कि आपको एकदम से रेस देनी पड़ गई है तो आप अपना गियर शिफ्ट यहाँ से कर सकते हैं या इसके अलावा इधर से भी आप डायल्स हैं इसको रोटेट करके मैनुअल पे जा सकते हैं। बिकॉज अदरवाइज इन नॉर्मल मोड ये आपको थोड़ा सा लैग फील करवाएगी कि हाँ जी थोड़ा सा लैग है, आप जी आराम से करें, नहीं तो स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करें और आराम से करें। बाकी इंस्ट्रूमेंट कलर सेटिंग्स हैं, हेड्स अप डिस्प्ले है इस गाड़ी में। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये सिर्फ ड्राइवर को शो होता है और ये किसी और यूज़र को शो नहीं होता, विच इज़ अ गुड थिंग। ये भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल तरीक़ों से मल्टीपल इसके लेओवर्स हैं जो आप देख सकते हैं। सीट सेटिंग्स हैं हमारे पास, सीट सेटिंग्स में जस्ट हीट है और लाइट सेटिंग्स हैं, ये बेसिक स्टफ है इस गाड़ी में। इन सेटिंग्स में अगर हम सिंपल सेटिंग्स में जाते हैं तो हमारे पास वही ब्लूटूथ, साउंड सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट। अब इस गाड़ी में जो एक बड़े मज़े की चीज़ है वो है इसका वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसके लिए आपने जस्ट सिंपल जो है इस गाड़ी का यहाँ से आपने बटन दबाना है ये, और आपने कहना है इसको लेट मी स्पीड इट अगेन, ओपन सनरूफ। या आप इसमें इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, हाई GWM, क्लोज सनरूफ। सम फ्रेंड्स आर आस्किंग कि सनशेड क्यों नहीं साथ क्लोज करती है, उसके लिए आपको इसे दोबारा कहना पड़ता है, हाई GWM, क्लोज सनशेड। So this is how you can also control it, which is a very good thing. इसके मेनू यहाँ पे हैं, बट या डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसको प्रेस करके रखें और उसको खोलते रहें, आप एक कमांड दें आपकी गाड़ी कुछ कर दे तो वो बहुत अच्छा है। अदर देन डैट जो मैं आपको म्यूज़िक का पहले बता रहा था कि उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन आपको यहाँ बटन से ही करना पड़ता है, तो उसका भी अल्टरनेट आप इस तरह से कर सकते हैं, हाई GWM, इंक्रीज वॉल्यूम,
Okay, the volume has been adjusted for you. So इसने एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज भी कर दिया. लेट्स म्यूट इट अगेन. अब इन अ वेरी सेम वे यू कैन ऑल्सो टेल इट टू जी वॉल्यूम म्यूट कर दें और कुछ भी जो मतलब इस तरह की बेसिक स्टफ है. हाई GWM, Please continue. set the AC temperature to 25. Temperature settings have been adjusted. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. आप अगर इस तरह से इसको कहते हैं ना, ये आपके दोनों साइड के जो टेम्परेचर्स हैं और वो ऑटोमेटिक सेट कर देती है. सो यू डोंट रियली हैव टू लुक देयर फॉर सेटिंग द AC टेम्परेचर एंड ऑल. ड्राइवर के लिए फिर ये एक इन्होंने अच्छी चीज़ दे दी है. हाई GWM, You can tell me. increase the volume to 15. Okay, the volume has been adjusted for you. Hi GWM, I'm here. raise the volume to 30. Okay, the volume has been adjusted for you. इसको हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इस बटन से. और अगर हम इसी तरह की और चीज़ें देखना चाहते हैं तो हम इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं और वहाँ पे ये हमें वॉइस असिस्टेंट्स की बाकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकता है कि उस पर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या कमांड्स इसका वॉइस असिस्टेंट जो है वो सपोर्ट करता है. एक और चीज़ जो है, इस टाइम बारिश हो रही है और बारिश में इफ़ यू विल सी इट इन अ व्हाइल के इसके जो वाइपर्स हैं दे आर ऑटो एंड व्हेनेवर दे सेंस के जी हाँ बाहर बारिश है, ऊपर पानी पड़ रहा है, दे विल ऑटोमेटिकली वाइप इट ऑफ. अभी ऑन हो जाते हैं ये. उसके अलावा द अदर थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार इज इट्स सस्पेंशन. इफ़ यू लुक खुद जाके नीचे से, आई एम नॉट अ वेरी गुड सस्पेंशन एक्सपर्ट बट ऑन एनीथिंग जहाँ पे कोई खड्डा होता है या कोई मसला होता है, इट ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ठा जाके नीचे लगी है. सो मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे बट लिटरली इस तरह फील होता है कि गाड़ी जो है ना वो जाके नीचे लगी है और आपको पता लगता है कि जी ये क्या हुआ है. एक चीज़ ये होगी सस्पेंशन की. Other thing about this car is कि it's just 2000 kilometers driven. I don't know ये केस सबके साथ होगा या नहीं होगा, बट मेरे इस गाड़ी के राइट दरवाजे से अभी से आवाज़ें आ रही हैं. ठीक है, इसके डैशबोर्ड में से एक अजीब सी रटलिंग की नॉइज़ आती है. मैंने हर चीज़ हर तरह से देख लिया, इसको डायग्नोज भी कर लिया कि यार ये आवाज़ क्यों आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, बट मुझे उसका कोई जो है ना अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिल रहा. एंड इफ़ यू जस्ट एंड अप गोइंग टू द हेबल, उन्होंने ज़्यादा से मैक्सिमम जो है वो इतना करना है, वो आपको लुब्रिकेट करके दे देते हैं और उसके बाद आप जो है दोबारा जाके ये आपको दोबारा इसी तरह गाड़ी तंग करती रहती है. तो ये जो है एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में है, काफ़ी आपको तंग करने वाली है. अदर दैन डैट बिकॉज देखें इन अ ब्रांड न्यू कार, और मैंने इसके बाद फेसबुक पे सर्च की, यूज़र्स से पूछा, ग्रुप्स में सर्च की, तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स ने जो है ना वो यही रिव्यू दिया हुआ था कि इसकी ये जो रेटल नॉइज़ है, ये है वो है, इट्स नॉट फिक्सेबल, ये ठीक नहीं होती या ये नहीं करते ठीक और वॉट एवर इट इज़. दो चीज़ें होंगी. तीसरी चीज़ जो है इस गाड़ी में जो कि थोड़ा सा वो इस लेवल पे नहीं होना चाहिए था, आइदर इट्स के टायर हार्ड्स हैं और वट एवर. इफ़ यू कैन हेयर इट ना, देयर इज़ अ गुड कैबिन नॉइज़ इन इट. आपकी गाड़ी में अच्छी खासी कैबिन नॉइज़ है. मतलब इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस कार यू विल बी एबल टू हेयर आउट योर इंजन. आपका इंजन काफ़ी उस तरह से नॉइज़ी है. और इन अ वेरी सेम वे आपको बाहर की नॉइज़ और आपको रनिंग पे इवन ऑन द हाईवेज और इवन ऑन द नॉर्मल रोड्स, मतलब ये शायद पहले मेरे पास जैपनीज़ गाड़ी थी मुझे इसलिए फ़ील हो रहा है, बट इसका जो नॉइज़ है वो दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा है. नाउ दीज वाइपर्स आर वर्किंग ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स रेनिंग. दूसरी चीज़ एक और चीज़ जिसमें मैंने आपको नहीं बताई, इसमें जो रेयर व्यू मिरर है दैट इज़ ऑटो. सो आपको उसको डिम नहीं करना पड़ता, आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना पड़ता कि जी अब हमने क्या करना है, कैसे करना है. चीज़ जो आप इसमें मुझे थोड़ी सी कंपनी इम्प्रूव कर सकती थी वो ये थी कि ये जो इसका सन शेड है, बेसिकली दिस इज़ वेरी मतलब लाइट सा कपड़ा सा, जब हीट होती है तो इसमें से अच्छी खासी आपको फील होती है, आपकी गाड़ी गर्म होती है. अदर चार्जर इस गाड़ी में उन्होंने बिल्कुल दिया है, लेकिन ये जो वायरलेस चार्जर है ये इस तरह है कि अगर आप 10 घंटे की ड्राइव करें तो शायद आपका फ़ोन 70% हो. ये कोई बहुत अच्छा फास्ट नहीं है, तो इसकी वजह H6 में उन्होंने अच्छा प्रॉपर फास्ट वायरलेस चार्जर दिया हुआ है जो कि बड़ा अच्छा चलता है. इन अ वेरी सेम वे एंड्रॉयड ऑटो जो है वो वायर्ड दिया है, इसमें वायर इज़ कम्पेटेबल. अगर मैं वायर आपको लगा के भी दिखा दूँ यहाँ पे तो इट्स गोना
गोगर्ड मैंने वायरस जो एंड्रॉयड ऑटो है उसमें मैप, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, बेसिक आपकी कॉल्स एंड ऑल, पूरा जो भी कुछ एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले में होता है वो यहाँ पे आ जाता है. दिस इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ गुड फीचर. आप इस गाड़ी में इंजॉय करते हैं. बेहतर हो सकता था अगर इसमें ये वायरलेस ऑटो एंड्रॉयड ऑटो दे देते, कोई इतना डिफरेंस नहीं आना था. बट शायद उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी से हल्का फुल्का चेंज रखने के लिए इसमें जो है ना वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो नहीं दिया कि जो लोग हैं वो ज़रा लिमिट में भी रहें. मार्केट एंड रीसेल की बात करें तो इट इज़ क्वाइट गुड. मुझे तो कम से कम मैंने एक बंदे से वैसी बात की थी, इस गाड़ी की अच्छी ऑफर्स आ रही हैं. अदर दैन दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ हेवल्स ऑन द रोड. जब आप रोड पे काफ़ी ज़्यादा हेवल्स आपको नज़र आएंगी, इसका मतलब यही है कि देयर इज़ समथिंग दे आर डूइंग राइट. अदरवाइज़ बाकी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जाती हैं आपकी, उनकी गाड़ी आपको शायद ही रोड पे कोई ना कोई एक आधी नज़र आती है इन अ लॉन्ग टाइम. लेट्स फिनिश दिस वीडियो हेयर और लेट्स डिस्कस के इज़ इट अ गुड कार और अ बैड कार. It is a wonderful SUV and in this budget segment I don't think इससे बेहतर आपको कोई SUV मिलेगी जिसमें इतने फीचर्स होंगे और इतनी स्टेबल होगी. और शान X7 का एक ऑप्शन आता है बट उसमें जो है कुछ चीज़ें बेहतर हैं, जैसे उसकी दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं. बट इट इज़ अ वेरी बिग कार. अगर तो आपको बहुत बड़ी गाड़ी हैंडल नहीं करनी तो दिस इज़ द कार फॉर यू. इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स उससे बेहतर हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो उससे बेहतर हैं. सो ओवरऑल आई विल रिकमेंड यू दिस कार. ये वो गाड़ी है जो आप ले सकते हैं और आप सुकून से चला सकते हैं. द बिगेस्ट थिंग इज़ कि इसकी जो कंपनी है वो इंजन एंड इसकी बॉडी और पार्ट्स वारंटी जो है वो बाकी सबसे ज़्यादा देती है. दे हैव दिस मच कॉन्फिडेंस ऑन दैम एंड एज इट इज़ अ न्यू कार, न्यूअर कंपनी, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, सो दे एक्चुअली ओन देयर वारंटीज़ एंड ऑल. इस गाड़ी में और इंटरनेशनल वेरिएंट में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि उनमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं और आपके डैशबोर्ड पे जहाँ पे बटन्स हैं इसमें आपको एक बटन मिसिंग नज़र आएगा जो कि एक्चुअली ऑटो पार्किंग का बटन है. Havel said they will give everything जो बाहर की मार्केट में है, but actually they didn't. Well, that's enough for today. See you again maybe with another video. Thank you.